हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 11.3 का। और क्वेश्चन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको ये देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम इसका दे रखा है और वॉल्यूम भी पाई के फॉर्म में दे रखा है। अब इसका अगर हम देखें वॉल्यूम जो दे रखा है वो है कितना 48 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और इसका हाइट भी दे रखा है, हाइट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो इससे तुमको रेडियस कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि रेडियस बराबर व्हाट, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस व्हाट एंड डायमीटर। असल में क्वेश्चन है डायमीटर कितना होगा इसका, डायमीटर बराबर व्हाट। पहले तो आप रेडियस निकालोगे इससे, और रेडियस निकालने के बाद जब उसका डबल करोगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका फॉर्मूला देखो क्या है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। जब भी आप किसी चीज़ का वॉल्यूम लिखो या सरफेस एरिया लिखो, तो कर्व सरफेस लिखो, टोटल सरफेस लिखो, उसका मेंशन करो कि वो क्या चीज़ का लिख रहे हो आप। इसलिए एग्जामिनर को मौका ना मिलना चाहिए कि किसी में नंबर वो काटने की कोशिश करे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास दे रखा है 48 पाई। अब हमको पाई से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पाई हमारे इसमें फॉर्मूले में भी आएगा। अब देखो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, कोन है चुके तो 1/3 करते हो, पाई आर स्क्वायर और एच करते हो, और जिधर जो अपनी जगह पर है 48 पाई, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये वैल्यू डालो। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू डाल रहे हैं। 1/3 तो रहेगा ही, पाई अगर हम पाई को पाई ही रहने दें तो कोई इसमें ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। और आर स्क्वायर को अपनी जगह पर रखो, आर स्क्वायर। एच जो दे रखा है वो देखो कितना है 9 ये, और 48 पाई ये अभी अपनी जगह पर रखो। अब देखो एक तो ये 3 को आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दो तो कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 3 9। अब यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, इधर है 48 पाई 48 पाई। अब हम पाई का वैल्यू रखें ना रखें, ऐसे भी काट सकते हैं। अगर पाई का वैल्यू रखेंगे तब भी कटेगा और नहीं रखेंगे तब भी कटेगा। तो हम पाई का वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसको हम कट कर देते हैं। जब इसने खुद नहीं दिया है पाई का वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे, तो 3 आर स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 48। अब 3, अब ये इसको 3 से डिवाइड करो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48/3। क्या होगा डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16 आया। और जब हम इसको इसका स्क्वायर हटाते हैं, कई तरह से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या कहते हैं कि आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 4 का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आर स्क्वायर बराबर उसका 16 पर रूट दे सकते हो। तो जैसे भी कन्वीनियंट हो आपको। आर बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा। अब यहाँ पर बच्चे कई बार एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो हमारा रेडियस तो मिल गया, अब हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती होती है बच्चे को। यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए कि हमको आंसर क्या करना है। अगर हम वहाँ पर रुक जाएंगे तो फिर समझो गलत हो जाएगा वो। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या लाना है। हमको तो डायमीटर चाहिए था, तो इसीलिए अब डायमीटर ऑफ
के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस 2r होता है डायमीटर, 2 इंटू आर की जगह पर 4 रखोगे, 4 टू 8, ये सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।